हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। एनर्जी कंजर्वेशन डिप्लोमा लेवल में एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है 4th सेमेस्टर में, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि टू द पॉइंट हम लोग चीज़ों को पढ़ें ताकि जानकारी के साथ साथ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स भी आ पाएँ। तो चैप्टर नंबर 5 है प्रकाश प्रणाली, लाइटिंग सिस्टम। अगर लाइटिंग सिस्टम की बात करें तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन में और क्या क्या टॉपिक मुझे पढ़ना है। तो ये जो लाइटिंग सिस्टम है इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम अपने आसपास रात के समय या दिन में भी अगर अंधेरे का कहीं घर में अंधेरा है तो वहाँ पे देखने के लिए लाइटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। और हमारी लाइफ टोटली इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हो गई है और जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है उसका ज़्यादातर पोर्शन लाइट में ही चला जाता है, क्योंकि हम लोग लाइट रहने की वजह से ही देख पाते हैं और कोई चीज़ देखते हैं तभी हम उस कार्य को कर पाते हैं, बिना देखे किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। रात के समय स्ट्रीट लाइट्स में भी यूज करते हैं लाइटिंग सिस्टम का। बहुत सारे ऐसे प्रकाशीय उपकरण हैं जिनको यूज किया जा रहा है, टॉर्च है, इन्वर्टर है, जनरेटर है। इन सब का अल्टीमेटली जो कन्वर्जन हो जाता है प्रकाश ऊर्जा में भी होता है। और इसको एनर्जी कंजर्वेशन में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम गलत तरीके से लाइटिंग सिस्टम को यूज करेंगे तो ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा और ये एनर्जी जो हमारी आ रही है लाइटिंग सिस्टम में वो कहीं ना कहीं ये जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनसे भी आ रही हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से अगर आएंगी, गैर नवीकरणीय स्रोतों से अगर ये ऊर्जा आ रही है तो क्या होगा, इनके जो भंडार हैं वो कम हो जाएंगे। इनके भंडार का मतलब कोयले का, तेल का, इन सब चीज़ों का क्या होगा, भंडार कम होगा। जब भंडार कम होगा तो भविष्य के लिए ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी या भविष्य में ऊर्जा क्या होगा, ऊर्जा का शॉर्टेज आ जाएगा। जब सोर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारे पास ऊर्जा भी नहीं होगा। तो इसके लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है और उन तरीक़ों को जानना ज़रूरी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लाइटिंग सिस्टम में ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो कुछ लाइटिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं लाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको पहले जान लेते हैं। तो प्रकाश प्रणाली में पहला पॉइंट है ल्यूमेन। तो ल्यूमेन एक टेक्निकल टर्म है लाइटिंग सिस्टम में। ये क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे पावर को हम लोग मेज़र करते हैं। कोई पूछे हमसे कि पावर की यूनिट क्या है, हम बताते हैं जनरली वॉट्स। कोई पूछे हार्स पावर किसकी यूनिट है, हॉर्स पावर, तो भी हम बताते हैं कि ये जो है पावर की ही यूनिट है। कहने का मतलब घोड़े के पावर के हिसाब से हमने ये बता दिया कि घोड़े के अंदर जितनी पावर होती है उसी पावर क्या बोलेंगे, 1 हार्स पावर। एक घोड़े के पास जितनी पावर है और एक घोड़े के पास कितनी पावर होती है वॉट्स में, 746 वॉट। तो मतलब 1 हार्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट्स। 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो ये हार्स पावर भी क्या हो गया, शक्ति का ही मात्रक हो गया। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने लाइटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं तो लाइटिंग सिस्टम में जो प्रकाश ऊर्जा निकल रही है ये भी शक्ति के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में ही निकलती है। और ये पावर के फॉर्म में अगर निकल रही है तो इसको मेज़र करने के लिए भी एक अलग यूनिट बनाया गया है, उसे बोलते हैं ल्यूमेन। तो जो ल्यूमेन है वो प्रकाशीय शक्ति को मापने का एक साधन है, एक यूनिट है। इससे हम प्रकाशीय शक्ति को मापते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 हार्स पावर और वॉट में कुछ रिलेशन होता था, उसी प्रकार से 1 वॉट और ल्यूमेन में भी कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर होगा। तो 1 वॉट इक्वल टू क्या होता है, 683 ल्यूमेन। मतलब जहाँ पे 1 वॉट लिखा हुआ है वहाँ पे 683 ल्यूमेन हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन होता है। और ये किस वेवलेंथ पे वर्क करेगा, 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर वेवलेंथ। अब ये 555 नैनोमीटर क्यों, क्योंकि देखो वेवलेंथ जैसे जैसे वेरी करता है वैसे वैसे हमारी आँखों के द्वारा उसको पहचानने की, डिटेक्ट करने की क्षमता बदलती रहती है। और हमारी आँखें जो हैं वो एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के तरंगों को ही पहचान सकती हैं, देख सकती हैं। और जिन्हें वो देख सकते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट ऑफ रेज बोलते हैं। लाइट के रेज अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे भी रेज आ सकते हैं जिन्हें हम ना देख पाएँ, जिन्हें कोई और प्राणी देख रहा है, लेकिन जो हमारी आंखें देख पाती है उसे विजिबल बोलते हैं। और वो लगभग 555 नैनोमीटर वेवलेंथ में आती है। तो हम इसी वेवलेंथ की बात करेंगे। इस वेवलेंथ पर 1 वॉट बराबर 683 ल्यूमेन। ठीक, ल्यूमेन चूँकि शक्ति का मात्रक है और शक्ति हमें क्या बताता है, शक्ति हमें बताता है कि कार्य कितने अच्छे से हो रहा है। और लाइटिंग सिस्टम में हमारा कार्य क्या है, प्रकाशित करने का। तो ल्यूमेन हमें ये बताएगा कि कितना प्रकाश आ रहा है या कितने अच्छे तरीके से प्रकाशित कर रहा है हमारा
लैंप, क्योंकि लैंप यूज करेंगे। हमारे नेत्र केवल दृश्य तरंगों को देखने में सक्षम होते हैं। जब हम किसी प्रकाशीय उपकरण को विद्युत ऊर्जा देते हैं, वह विकिरण के रूप में विकिरित होती है। जो विकिरण दृश्य तरंग होते हैं उसे हमारे नेत्र प्रकाश के रूप में पहचानते हैं। इस प्रकाशीय ऊर्जा के शक्ति को मापने के लिए ल्यूमेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक मात्रक है ल्यूमेन। ल्यूमेन प्रकाशीय शक्ति को मापने का एक मात्रक है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है चमकदार फ्लक्स। इंग्लिश में इसे ल्यूमिनस फ्लक्स भी कहते हैं। ये ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? देखो बेटा, अभी जो मैंने ल्यूमेन बताया वो क्या था? यूनिट था। यूनिट किसका था? वो प्रकाशीय शक्ति का। उसी प्रकाशीय शक्ति को हम लोग लाइटिंग सिस्टम में टेक्निकल टर्म के रूप में ल्यूमिनस फ्लक्स के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स कुछ और नहीं है, यह प्रकाश की शक्ति ही है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स कुछ और नहीं है, ये प्रकाश की शक्ति को ही व्यक्त करता है, और जिसका मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। ठीक, अ मेजर ऑफ परसीव्ड पावर ऑफ लाइट। परसीव्ड मतलब क्या होता है? आंखों के द्वारा ग्रहण किया गया। यह परसीव्ड मतलब पहचाना गया, समझा गया। ये कुल प्रकाश की ऊर्जा को मापने का, इसकी शक्ति को पूरी कुल प्रकाश शक्ति को मापने का एक तरीका है। ठीक है, तो मैंने बताया चमकदार फ्लक्स कुछ और नहीं है, ये जो पावर है लाइट में उसी को मेज़र करने का एक तरीका है। इसे टेक्निकल टर्म में जो लाइट पावर है उसको चमकदार फ्लक्स के नाम से जानते हैं। थर्ड नंबर पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रकाशन, इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस क्या है? इल्यूमिनेंस को दूसरे टर्म्स में इंटेंसिटी ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। क्या बेटा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है? देखो, जो ल्यूमिनस फ्लक्स था, चमकदार फ्लक्स था, वो क्या था? वो लाइट पावर को मेज़र करने का एक तरीका था। तो अगर हम इल्यूमिनेंस पढ़ रहे हैं तो इल्यूमिनेंस पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाले ल्यूमिनस फ्लक्स को, मतलब पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाले टोटल लाइट पावर को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाशन बोलेंगे, इल्यूमिनेंस बोलेंगे। मतलब अगर 1 यूनिट एरिया से ज़्यादा ल्यूमिनस फ्लक्स जा रहा है तो वहाँ का इल्यूमिनेंस ज़्यादा होगा। अगर पर यूनिट एरिया से कम ल्यूमिनस फ्लक्स जा रहा है तो उसका क्या होगा? उसका जो प्रकाशन होगा, इल्यूमिनेंस होगा, वो कम होगा। सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला क्या आता है? इल्यूमिनेंस बराबर ल्यूमिनस फ्लक्स या चमकदार फ्लक्स बटे में एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिस क्षेत्रफल से वो ल्यूमिनस फ्लक्स जा रहा है, गुजर रहा है। समझ में आया? ये फिगर दिखा रहा है, कोई एरिया है ये ए, इस एरिया से ये जो लाइट रेज है, लाइट पावर है, वो गुजर रही है। तो ये जो लुमिनस फ्लक्स अपॉन में एरिया होगा वही हमको व्यक्त करेगा क्या? प्रकाशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। जो प्रकाशन है उसकी यूनिट होती है हमारे पास, देखो फ्लक्स यूनिट ल्यूमेन, एक यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया है ना, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा प्रकाशन होगा उसका यूनिट हो क्या होगा? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर सॉरी, प्रकाशन की यूनिट होगी ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक और यूनिट होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 लक्स। लक्स भी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है। लक्स क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की यूनिट है। क्लियर हुआ? ठीक, देखो लक्स प्रकाशन को मापने की एक इकाई होती है। जो लक्स है ये भी प्रकाशन को यानी इल्यूमिनेंस को ही मापता है। मतलब अगर हम ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर लिखें तो इसको एक शब्द में लक्स भी लिख सकते हैं। जैसे करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या लिखते हैं? 1 एम्पियर, 5 एम्पियर। लेकिन एम्पियर को क्या लिख सकते हो तुम लोग? ये भी लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हो। वही कूलम पर सेकेंड क्या है? एम्पियर है। समझ में आया? तो लक्स भी समझ में आएगा होगा। लक्स क्या है? एक मात्रक है। किसका मात्रक है? इल्यूमिनेंस का, प्रकाशन का मात्रक है। विपरीत वर्ग का नियम क्या होता है बेटा? द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसको सुनो अच्छे से पहले। अब मान लो ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। ये फिगर को ध्यान से देखो अभी फ़िलहाल, ठीक। ये फिगर मैंने बनाया, उतने अच्छे से तो नहीं बना है, बट समझने की अगर कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ये मान लो एक प्रकाश स्रोत है, एक बल्ब है। इस बल्ब को अगर ऑन करता हूँ तो चारों दिशाओं में ये प्रकाश ऊर्जा को विकिरित करेगा कि नहीं करेगा? ठीक। अच्छा, नॉर्मली जो एक्सपीरियंस आप लोग करते हो उसको लेके चलते हैं, फिर इस रूल पे आ जाते हैं तुरंत उसको जोड़ के, और वो याद भी रहेगा। अच्छा, इस प्रकाश स्रोत से इसके पास रहोगे तो ज़्यादा दिखाई देगा,
इससे दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कम दिखाई देगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि प्रकाश स्रोत और जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उसके बीच की अगर दूरी बढ़ रही है d1 d2 d3, तो उसको जो लाइट एनर्जी मिलेगी वो भी क्या होगी, कम ही मिलेगी। ठीक, तो विपरीत वर्ग का नियम यही कहता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या मैं बताया था भाई, इल्यूमिनेंस। यही इल्यूमिनेंस ही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, क्या, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी ऑब्जर्वर के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो प्रकाश स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ए पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, देखो प्रकाश स्रोत से और ए के बीच की दूरी d1 है, ए पे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इल्यूमिनेंस होगा वो क्या होगा, ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर। मतलब d1 दूरी है तो d1 के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टे अनुपात में ये बराबर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर। जो b है यहाँ पे ऑब्जर्वर है, उसके बीच की दूरी क्या है, d2 है। प्रकाश स्रोत और b के बीच की दूरी d2 है, तो सिंपल सी बात है Eb इक्वल टू 1/d2 स्क्वायर होगा। Eb क्या है, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेंस, और इल्यूमिनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशन। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं समझाऊंगा अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, औसत प्रकाशन क्या है, एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस। अब देखो, मान लो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास कई प्रकाश स्रोत हैं, तो कई प्रकाश स्रोत हैं तो उनके द्वारा निकलने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है वो भी अलग अलग ही होगी। कोई हैवी प्रकाश स्रोत है, बहुत ज़्यादा पावर का है, तो ज़्यादा प्रकाश को इमिट करेगा, ज़्यादा पावर उसमें से रेडिएट होगा, ज़्यादा ल्यूमेंस निकलेंगे। तो एक अगर एरिया की बात करूं तो विभिन्न प्रकाश स्रोतों के द्वारा विभिन्न विभिन्न एरिया पे विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रकाश शक्ति का वहाँ पे प्रक्षेपण होता है, विभिन्न विभिन्न तरीके प्रकाश शक्ति का प्रक्षेपण होता है। तो उस पर्टिकुलर एरिया के विभिन्न भागों में विभिन्न इल्यूमिनेंस होंगे, विभिन्न इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स होंगे, मतलब ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर अलग अलग होगा। तो मान लो अगर मैं इस एक एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पर हमारा लाइट पड़ रहा है और लाइट कुछ इस तरीके से पड़ रहा है कि इतने एरिया में अलग ल्यूमेन पड़ रहा है, यहाँ पे अलग ल्यूमेन है, यहाँ पे अलग ल्यूमेन है। तो यहाँ ल्यूमेन पड़ रहा है तो यहाँ पे कुछ ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगा, कुछ कुछ इल्यूमिनेंस होगा, कुछ तो प्रकाशन होगा, कुछ तो पर यूनिट एरिया से होकर जाने वाले ल्यूमेंस होंगे। तो वो निकाल लो, जिसे लक्स भी बोलते हो, जिसे क्या बोलते हैं, लक्स। एक लक्स बराबर क्या होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। तो उनका एवरेज मतलब एक इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का अगर निकाल के इसका एवरेज लेते हो तो पूरे सरफेस का क्या बोल दोगे उसको, एवरेज मेंटेन्ड इल्यूमिनेंस, एवरेज बता दोगे। एवरेज ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं ना बेटा, एवरेज कैसे निकाला जाता है, एवरेज मतलब कि जितने भी जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसको निकालो, उसको ऐड करो और जितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे डिवाइड कर दो, तो हमारा एवरेज कैलकुलेट हो जाता था। ठीक, तो पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट इल्यूमिनेंस हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स हैं, उसका एवरेज निकाल देते हो तो उसी को क्या बोलते हो, औसत प्रकाशन या एवरेज मेंटेन इल्यूमिनेंस बोलते हो। परिपथ वाट्स, परिपथ वाट्स क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर लाइट सिस्टम को लगा रहे हो तो उस परिपथ के द्वारा जितना भी पावर एब्जॉर्व किया जा रहा है उसे बोलते हैं परिपथ वाट्स या सर्किट वाट्स। सिंपल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है चमकदार प्रभाविता, ल्यूमिनस इफिशियंसी। तो चमकदार प्रभाविता का मतलब ये हुआ कि कितना प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और हमारा जो लाइटिंग सिस्टम है वो कितनी पावर को ले रहा है। मतलब लाइटिंग सिस्टम का मतलब पूरी सर्किट की बात नहीं हो रही है, बल्ब है तो बल्ब की बात हो रही है, एलईडी है तो एलईडी की बात हो रही है, सीएफएल है तो सीएफएल की बात हो रही है। उस सीएफएल में कितना पावर इनपुट हो रहा है, सर्किट में नहीं, सर्किट में जाने के बाद जो सीएफएल में पावर हो जा रहा होगा उस सीएफएल में जाने वाले पावर की बात हो रही है। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी इक्वल टू कितना लाइट इमिट कर रहा है, कितना लाइट पावर इमिट किया जा रहा है, वो लाइट पावर होगा ल्यूमेंस में, और जो हमारे बल्ब द्वारा एब्जॉर्व किया गया पावर होगा वो वाट्स में होगा। तो जो ल्यूमिनस इफिशियंसी है उसका मात्रक हो जाए ल्यूमेन पर मीटर, ल्यूमेन पर वाट्स, क्योंकि ल्यूमेन क्या है, उत्सर्जित प्रकाश शक्ति, वाट क्या है, जो हम विद्युत ऊर्जा को अपने प्रकाशीय उपकरण में इनपुट कर रहे हैं वो है। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी इक्वल टू उत्सर्जित प्रकाश फ्लक्स अपॉन में दी गई शक्ति। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है लैंप परिपथ प्रभावकारिता,
लैंप सर्किट एफिशिएंसी। अब लैंप सर्किट एफिशिएंसी है, वो लैंप एफिशिएंसी थी, वो ल्यूमिनस एफिशिएंसी थी, और ये लैंप सर्किट एफिशिएंसी है। तो इसमें भी कुछ नहीं, सिंपल से यही बात है कि जो उत्सर्जित प्रकाश फ्लक्स है वो बटे में सर्किट को दी गई शक्ति, मतलब केवल लाइट सिस्टम को नहीं देना है, पूरे सर्किट को जो बनाए हुए हो उस सर्किट में कितना दे रहे हो उसको नीचे रख दोगे, तो ये हमारा आ जाएगा लैंप सर्किट एफिशिएंसी। पूरे सर्किट को दी गई पावर को से डिवाइड अगर कर दोगे उत्सर्जित प्रकाश फ्लक्स से, तो वो लैंप सर्किट एफिशिएंसी हमारी आ जाती है। इसकी भी यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन पर वाट्स, ल्यूमेन पर वाट्स। स्थापित लोड प्रभावकारी का इंस्टॉल्ड लोड एफिशिएंसी क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है ज्योति तीव्रता अपॉन में शक्ति, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन में शक्ति। ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और लाइट इंटेंसिटी है अलग अलग चीज़ होती है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ये अभी मैं आगे बता रहा हूँ, जो लाइट इंटेंसिटी है उसे इल्यूमिनेंस बोलते हैं। इल्यूमिनेंस मैंने अभी डिस्कस किया, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में उसकी यूनिट होती है, लक्स होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत दीप, ल्यूमिनायर। विद्युत दीप क्या होता है, विद्युत दीप देखो एक लाइट बल्ब या लैंप हो सकता है। अगर एक लाइट बल्ब है या लैंप है तो उसे वन लाइट बल्ब बोल दूंगा या लैंप बोल दूंगा। लेकिन बहुत सारे लाइट बल्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाऊँ मैं अगर अपने रूम को लाइट करने के लिए, तो उस सिस्टम को जो बनाया गया सिस्टम को क्या बोलूँगा मैं, ल्यूमिनायर बोलूँगा या विद्युत दीप बोलूँगा, ठीक है। वन और मोर देन वन लैम्प्स आर कनेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूट्स लाइट अकॉर्डिंगली। तो बहुत सारे अगर बल्ब्स को या लैंप्स को कनेक्ट करते हो तो ज़्यादा प्रकाश निकलेगा और हमारा कार्य हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे बल्ब्स को या लैंप्स को कनेक्ट करके जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसे ही विद्युत दीप या ल्यूमिनायर बोल रहे हैं। अब हम आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर, ज्योति तीव्रता पर। ये ज्योति तीव्रता क्या है, ज्योति तीव्रता को परिभाषित ऐसे करते हैं कि एकांक घनकोण द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स को, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या था बेटा, ये लाइट का पावर था। एकांक घनकोण द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स को या लाइट के पावर को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। अब देखो जो तो क्या हो गया एकांक घनकोण के द्वारा, तो जो ज्योति तीव्रता है तो वो ज्योति तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, उत्सर्जित फ्लक्स अपॉन में घनकोण, मतलब कितना फ्लक्स उत्सर्जित हो रहा है कितने घनकोण के द्वारा। समझ में? मान लो ये फिगर देखो, इस फिगर में मान लो ये सेंटर है, ठीक, ये गोला बनाया हूँ मैं गोला। अगर कोई भी लाइट सोर्स लगाओगे तो उसके चारों तरफ समान मात्रा में प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन होगा या एक गोले के फॉर्म में उत्सर्जन होगा। तो वो जो आभासी गोला है उसको इमेजिन करो और लाइट सोर्स को उसके सेंटर में रखो। तो ध्यान दो कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कोई भी रेंडमली उस गोले पे सरफेस ले लोगे तो उस सरफेस का कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। जो एरिया हो रहा है, ठीक है, उस एरिया को अगर गोले के केंद्र से मिला दोगे तो एक एंगल तो बनेगा, लेकिन वो एंगल 3D में होगा। 2D में एंगल 2 लाइन से बनता है, लेकिन वो एंगल क्या होगा, कॉनिकल फॉर्म में होगा, कोन्स के फॉर्म में होगा। वो एंगल कोन्स के फॉर्म में होगा। कोन्स के फॉर्म का मतलब जैसे ये सेंटर है, अगर इसे ऐसे मिला रहे हो तो कुछ इस तरीके का एंगल बन रहा होगा 3D में, मतलब इस तरीके का एंगल, कोन, शंकु के फॉर्म में एंगल बना रहा होगा। तो यही जो 3D में फॉर्म बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसे ही क्या बोलते हैं, घनकोण बनते हैं। घनकोण किस में होता है, गोले में होता है। और कोण किस में होता है, 2D में होता है, जब दो लाइंस केवल मिल रहे हों। तो ये घनकोण मेजर करने का तरीका क्या होता है, घनकोण बराबर होता है एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या है, जो ये एरिया है, ठीक है, जो गोले के ऊपर एरिया लिए हो वो एरिया है, और आर स्क्वायर मतलब इसके बीच की ये जो दूरी है वही आर है, ठीक। तो एरिया अपॉन में आर स्क्वायर कर दोगे तो घनकोण निकल जाएगा। वैसे तो एरिया का भी मात्रक मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर का भी यूनिट मीटर स्क्वायर ही होगा। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा और घनकोण का कोई भी मात्रक नहीं आएगा। लेकिन घनकोण का एक मात्रक हम लेते हैं जिसे स्टेरेडियन बोला जाता है, ठीक है, स्टेरेडियन। अब आते हैं ज्योति तीव्रता पर। तो ज्योति तीव्रता को डिफाइन हम लोग किए थे, क्या होता है ज्योति तीव्रता। बेटा ज्योति तीव्रता को हम लोग बताए थे कि जो ज्योति तीव्रता है, लुमिनस इंटेंसिटी है, वो क्या था, फ्लक्स। यहाँ फ्लक्स की बात कर रहा हूँ तो ये प्रकाश फ्लक्स है। फ्लक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन में घनकोण, ठीक। तो फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब ल्यूमेन, घनकोण का मतलब स्टेरेडियन, तो इसका मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, या ल्यूमेन पर स्टेरेडियन बोलो या इसको कैंडिला भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडिला या ल्यूमेन पर स्टेरेडियन, ठीक है। अब इससे समझ लो, मान लो यहाँ से लाइट सोर्स है, यहाँ से कुछ प्रकाश निकल रहा होगा, तो यहाँ से इस सरफेस से कुछ ना कुछ तो ल्यूमेन पास हो रहा होगा ना, लाइट पावर पास हो रहा होगा, लाइट का पावर पास हो रहा होगा। तो जो ल्यूमेन पास हो रहा है वो ल्यूमेन अपॉन में ये घनकोण जितना यहाँ बन रहा है वो, तो उसी को क्या बोल देंगे, ज्योति तीव्रता बोल देंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लेना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ। नोट्स भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा चुका है पहले ही। ठीक है, धन्यवाद।